हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS टैलेंट। तो आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि 71वीं मेंस होने वाला है और इसमें हम क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो हमने एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया है और इसे आसान तरीके से लिखने का प्रयास किया है। देखते हैं। तो ये ज्योग्राफी का सवाल है। बिहार BPSC मेंस 69वीं में पूछा गया था। यह बड़ा सवाल है, 38 नंबर का सवाल है। इसको पढ़ते हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। इस मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना करें। तो इस प्रकार से ये दिखने में बड़ा सवाल लगता है, लेकिन जब इसे हम टुकड़ों में पढ़ते हैं ये बहुत ईजी लगता है। जैसे देखिए, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ये एक सवाल बना। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये 2 सवाल बना। यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। 3 सवाल है। इस मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से 4 सवाल है। इन्होंने 4 छोटे छोटे सवाल को एक सवाल बना दिए हैं और बड़ा लगता है। तो अब हम इसकी भूमिका, तो इस प्रकार से जब हम भूमिका लिखते हैं किसी क्वेश्चन का, तो सवाल में जो मोटे तौर पर जो दिखते हैं, जो पूरे सवाल को प्रभावित कर रहा है, वो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि कारक ही है जो जलवायु, बिहार की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ये कारक ही है जो बिहार के कृषि जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ये कारक ही है जो बिहार के मौसम को भी प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें भूमिका में इन्हीं मोटे शब्दों को भूमिका लिखना है। तो भूमिका में हम लिखे हैं कि बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है। इसे प्रभावित करने वाले कारक क्रमशः अक्षांश है, देशांतर है, उच्चावाच, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें हैं। गौरतलब है कि बिहार की कृषि जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाएं इन्हीं कारकों से प्रभावित है। इस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बारे में लिखते हैं कि बिहार की, लिखते हैं, अक्षांशीय विस्तार है, हिमालय की स्थिति है, बंगाल की खाड़ी से निकटता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता है, फिर कर्क रेखाएं की स्थिति है, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें हैं, उत्तरी वायु परिसंचरण है, दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय स्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई है, फिर ग्रीष्मकालीन हवाएं हैं जो इसको लू कहते हैं। इस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम देख रहे हैं कि कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार का, अब ये कितने भागों में है। मुख्यतः 3 भागों में है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिणी के 2 उपवर्ग हैं, विभाजित है। हम एक छोटा मैप बना लेते हैं जिससे कि हमारा उत्तर लेखन आकर्षक और अन्य से बेहतर दिखे। तो इस प्रकार से, तो इस तरह से कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। अब उसे हम व्याख्या करते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र की व्याख्या जोन फर्स्ट में आता है। यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूं है। इसके अंतर्गत 13 जिले आते हैं। अब दूसरा जोन हम देखते हैं, उत्तरी पूर्व वाला क्षेत्र है। वर्षा आधारित फसलों की प्रधानता। इसके अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न फसलें जैसे मक्का, जूट, धान, चाय आदि। औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। अब जोन थर्ड देखते हैं, तो इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। वर्षा की कमी है इधर। औसत वर्षा 95 से 115 है। मोटे अनाज की प्रधानता है। बलसुंदरी मृदा पाया जाता है। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। अब हम जोन 3B का देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी भाग है। नहर प्रणाली की प्रधानता है जैसे रोहतास। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। मुख्य फसलें हैं गेहूं, दाल, अरहर, चना। यहाँ बंजर मिट्टी पाई जाती है। इसी तरह बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। इस मौसमों के कृषि पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव
पहले देखते हैं, क्योंकि दो तरह का प्रभाव है मौसमों का कृषि पर, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। तो हम सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु, भदाई फसलों की प्रधानता। इसके अंतर्गत धान, मक्का, मिलेट्स यानी मोटे अनाज, जूट आदि की प्रधानता है। अब वर्षा ऋतु देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आगमन होता है। अघनी फसलों की प्रधानता है। मुख्य फसलें धान, गन्ना, सब्जी है। मानसूनी फसलों की प्रधानता है। उसके बाद है कि इसमें जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में है कि खरीफ और जायद फसलें की प्रधानता है। शीत ऋतु में देखा जाए तो रबी फसलों की प्रधानता। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तंबाकू आदि है। पश्चिमी विक्षोभ, जैसे रबी फसलों को लाभ होता है। इस तरह से सकारात्मक है। अब नकारात्मक देखते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव ग्रीष्म ऋतु है, मार्च मध्य के जून में, और पश्चिमी और मध्य बिहार में जो गर्म हवाएं से फसलें झुलसती है। मृदा में नमी की कमी, फसलें सूख जाना, फलतः उत्पादकता में कमी आना, उच्च तापमान, नार्वेस्टर या काल बैसाखी चक्रवातों का प्रकोप। ये काल बैसाखी और चक्रवात जो ये वर्षा से पूर्व आता है, मतलब मानसून आने की संकेत एक तरह से देता है। फिर है वर्षा ऋतु में जून मध्य से अक्टूबर तक मानसून से प्रवेश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना, जबकि दक्षिण बिहार सूखे से प्रभावित, फलतः फसलों का नुकसान होता है। बाढ़ आपदा से जनधन और पशुपालन की हानि होती है। बाढ़ के लिए कोसी, महानंदा एवं बागमती, गंडक नदी जिम्मेदार है। अतः कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और बाढ़ में फसलें बह जाना, कृषि ठप पड़ जाना, है ना। फिर जलवायु परिवर्तन से जो ग्रीष्म ऋतु में भी पश्चिम विक्षोभ का सक्रिय होने से बंगाल की खाड़ी की शाखा से टकराव होना, परिणाम स्वरूप अत्यधिक वर्षा का प्रकोप होता है। इससे जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तेज वर्षा, फसलों का नुकसान। वहीं बिहार में प्रमुख नदियां जैसे कोसी, महानंदा उफान पर था। तो ये जो है करंट घटना है। हमने यहाँ पर करंट घटना को जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि ये हाल फिलहाल ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो अत्यधिक वर्षा हुई, तो ये पश्चिम विक्षोभ का सक्रिय होना और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, तो ये और पश्चिम विक्षोभ दोनों पवने आपस में टकराने से अत्यधिक वर्षा हुई, जिससे नुकसान हुआ। इसी तरह शीत ऋतु, मध्य अक्टूबर से फरवरी माह, शीतोष्ण चक्रवात का प्रवाह, पश्चिम विक्षोभ की स्थिति कमजोर, फलतः रबी फसलों की हानि, अत्यधिक शीत से फसलों की उत्पादकता में कमी आना। इस प्रकार से हमने अ, बिहार के कृषि प्रभावित क्षेत्र के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिख लिए। अब है निष्कर्ष। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिहार की जलवायु विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित है। इसके बावजूद कुछ मानवीय कारक भी उत्तरदायी है, जैसे कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग की चरम स्थिति के कारण बिहार की कृषि जलवायु प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। थैंक यू।